जाते हैं। यहाँ पर भावना प्रधान है, भावना, अंडरस्टैंड। रिचुअलिस्टिक तो बाहर की क्रिया है, अंदर की भावना क्या है। जैसे आप सुबह उठे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको सोचना चाहिए इस समय पर मंजरी क्या सोचेगी, इस समय पर राधा रानी कहाँ है। सुबह सुबह उठी है तो कहाँ है। तो ये कहाँ है, ये प्रश्न आया। अब ऐसे तो पहले पता नहीं चलता कि कहाँ है, हम तो उसका भी साधना किए ही नहीं है तो हमको पता ही नहीं कहाँ है। लेकिन जब हम रसिकों की वाणियां पढ़ते हैं, चाहे हित 84 पढ़े, चाहे 42 लीला पढ़े, चाहे अब हम राधा रसुदा निधि में जाने वाले हैं, जब हम ये रसिकों की वाणियां पढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हर काल में क्या लीलाएं हो रही है ये हमको समझ में आने लगती है। और फिर भावना में वो लीलाएं बैठ जाती है। फिर सुबह उठते ही पहली लीला, सुबह की लीला मंगलाचरण मंगला आरती के पहले, ये दोनों निकुंज में है, निवृत्त निकुंज में है। कितनी बार तो सुना है ना हमने, निवृत्त निकुंज में। आंख खुली नहीं, हम बिस्तर पे हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा सिद्ध देह, हम मंजरी रूप में हम भगवान को वहां से उठाते हैं, दोनों को उठाते हैं। जब दोनों को उठाते हैं तो दोनों को उठने की इच्छा नहीं होती है, अलसियाए रहते हैं। कितनी बार तो हमने पढ़ा हित सखी के बारे में ना, कि हित सखी जाती हैं और नैन इतने अलसियाए राधा रानी के कि आंख खोलने की इच्छा नहीं है, और काजल बिखर गया है, माला टूट गई है, मोती की माला टूट गई है, बाल बिखर गए हैं, तुरंत जाकर के सखी सब ठीक ठीक कर देती है। कपड़े बदल गए हैं, कपड़े ठीक कर लेती है। ये सुबह की लीला। फिर समझो आप थोड़ी देर के बाद और कुछ घंटे बीत गए, आपने उनको राजभोग बाल भोग दे दिया, उसके बाद और क्या करते होंगे सुबह, थोड़ा और दिन चढ़ा, समझो 6-7 o'clock हो गया, अब क्या करते होंगे। तो जो कृष्ण की जो सखियां हैं, कृष्ण पृष्ठा है, परम पृष्ठा, वो क्या करेंगी, वो बोलेंगी हाँ अभी तो नंदगांव में है, अभी तो उठे हैं, अभी तो मैया ने नाश्ता दिया होगा, है रोटी माखन जो भी खाए होंगे, पराठे मक्खन लगा के, शक्कर लगा के, माखन मिश्री, दूध दिया होगा, खूब खूब उसमें ड्राई फ्रूट्स घोटा होगा। अब भगवान पिए होंगे। अब भगवान को अब भगवान निकलेंगे, छोटे से बालक है, निकलेंगे। अब किसके लिए निकलने वाले, गोचारण के लिए निकलने वाले, सुबह की लीला। ये अब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये निरंतर चिंतन चलता है, जब मौका मिला। हम तो घर में रहते हैं, लेकिन घर में भी काम हटा, जहीं भी गए, जो भी समय देखा, जैसे भगवान पर चिंतन किया, इस समय समय क्या हो रहा है और वहां क्या लीला हो रही है, उस लीला में हम कैसे पार्टिसिपेट करें, बस। तो वहां तो गोचारण की लीला शुरू हो जाएगी, तो आप कीजिए वहां पर, यशोदा मैया को हेल्प कीजिए, पराठे बनाइए, तबे में बना करके दीजिए इनको, कान्हा को। या यहाँ पर अगर आप राधा रानी के साथ हैं तो बरसाने में क्या हो रहा, बरसाने में वो तो तड़प रही है जाने के लिए, मिलने के लिए। तो चलिए कहाँ मिलाएंगे इनको, राधा कुंड। चलिए स्नान के बहाने, सूरज को अर्घ देने के बहाने, चलो राधा कुंड चलो। अब ये राधा कुंड जाएंगी, वहां से मैसेज मिल जाएगा, सारे तो वृंदावन के पशु पक्षी, जितने क्रीपर्स, जितने लताएं हैं, वृक्ष हैं, सभी तो चिन्मय है, सभी तो भक्त हैं। ऐसी राधा रानी यहाँ से निकलेंगी ना, और नूपुर की आवाज पहली छन से यहाँ के सुख सारिका वहां तक आवाज दे देंगे, नंदगांव तक, कि हाँ टाइम हो गया मिलने का राधा कुंड से होकर के जाना। तो इन लीलाओं में आप हैं कहीं, यही साधना है। एक ये बाहर की देह होती है और एक अंदर की सिद्ध देह होती है। उस सिद्ध देह को सिद्ध करना पड़ता है। वो सिद्ध देह सिद्ध कैसे होती है, ये चिंतन करते करते करते, मैं आपको साधना सिखा रही हूँ, चिंतन करते करते। ये साधना पद्धति कई सालों से है,